ख़ास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन के जो बेहतरीन पल है वो भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है, लेकिन अब वो नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं और राजनीति के मैदान में आना चाहते हैं और अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नल प्रताप सिंह जी रोड़ू, जो पहले भारतीय सेना में कर्नल रहे हैं। कर्नल पद से रिटायर होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अब वे लाडनू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि टिकट किसको मिलती है, ये भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन इनसे जानते हैं कि किस तरह से राजनीति में आना चाहते हैं, क्यों राजनीति में आना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनके मन में कि ऐसी कौन सी भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। साथ ही लाडनू विधानसभा क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या रीजन था, इन सब सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे कर्नल प्रताप सिंह जी रोड़ू से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति को लोग बहुत ही एक तरह से गंदी मानते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहे हैं, जिस फील्ड में रहे हैं, वो देश सेवा से जुड़ी हुई है और भारतीय सेना को बहुत सम्मान से लोग देखते हैं। फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला कारण राजनीति में आने का यही है कि लोगों की जो भावना है, जो धारणा है कि राजनीति बहुत गंदी एक चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर भी आप सही रहते हुए उचित काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय सेना से जनरल वीके सिंह जी है, राज्यवर्धन सिंह जी है, वो भी सेना में अपनी सेवा देके लंबे अरसे के बाद आए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए भी वो एक मार्गदर्शक और रोल मॉडल है। तो मैं लोगों की ये धारणा ख़त्म करना चाहता हूँ कि राजनीति एक गंदी चीज़ नहीं है, बल्कि राजनीति एक बहुत ही देश के लिए अहम चीज़ है। अगर सच्चे मन से, सच्चे लगन से और सच्ची श्रद्धा से अगर कोई जनता के लिए सेवा करना चाहता है तो इससे बढ़िया कोई भी फील्ड नहीं है। आप भारतीय सेना में कितनी साल रहे और किन बातों से प्रभावित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? मैं 38 साल की भारतीय सेना में नौकरी करके 2016 में रिटायर हुआ था। रिटायर होने के बाद कुछ दिन मैंने एक्स सर्विसमैनों की वेलफेयर का एक एनजीओ ज्वाइन किया था, जिसमें मैं राजस्थान का हेड था। और एनजीओ का काम था कि जो हमारा ये डिसिप्लिन्ड आर्मी का फोर्स है, अनुभवी फोर्स है, इसका देश के निर्माण में योगदान देना तथा राष्ट्र भावना की चेतना पैदा करना। तो उस एनजीओ में काम किया। इसी दौरान मैं राजनाथ सिंह जी के संपर्क में आया और उन्होंने मेरे को 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। करने का कारण ये था कि फौज के दौरान, फौजी होने के नाते हमेशा हमारे हमेशा दिल में रहता है और देश पे कुछ भी अंदर या बाहर होता है तो हमें तकलीफ भी होती है और जागरूक भी होते हैं। लेकिन सेना में रहने के कारण हम अपना भावनाएं पब्लिक में व्यक्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 2014 के अंदर मोदी जी आए, उनकी मैंने कार्यशैली देखी और उनका काम करने का तरीका देखा, तो हमें लगा कि यस, आज कोई देश के अंदर ऐसा नेता है जो इस देश को एक सच्ची दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि पिछले सालों में ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, जो भी पार्टियां आई, लेकिन हमारा देश आज़ादी के पास सही लाइन पे शुरू हुआ था। छोटी मोटी कमियां थी, लेकिन बीच के अंदर जब ये सेकंड पीढ़ी आई राजनेताओं की, तो वंशवाद, परिवारवाद इतना पैदा हो गया और लोग अपनी संतानों और परिवार के मोह में आके काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स में ऐसे काम करने लग गए जो देश के हित में नहीं था। पहले बार एक मैंने ऐसा नेता देखा मोदी जी के रूप में, जो देश को एक नई चेतना, नई दिशा दे रहा था। और उनकी जो कार्यशैली थी, चाहे आपकी विदेश नीति थी, चाहे अंदर की नीति थी, चाहे उन्होंने जो भी पुराने कानूनों को बदला, राम मंदिर लाए, 370 धारा हटाई, हमारी संस्कृति और धर्म को रिवाइव किया और हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल पटल पे जो भी हमारी इमेज थी देश की, उसको उन्होंने ऊपर उठाया। तो ये सब देख के मेरे दिल में भी आया कि यस, राजनीति के अंदर नेगेटिव ही नहीं है। राजनीति के अंदर आप अगर देश के लिए आप कुछ करना चाहते हो
तो काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो ये सब समझते हुए, जानते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो लाडनू विधानसभा है, वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि मेरा गांव वहीं रोडू स्थित है। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी सालों से मैं दूर से लाडनू की राजनीति और लाडनू का जो कार्यशैली है मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई वहाँ काफ़ी सालों तक सरपंच रहे हैं रोडू के। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उससे अनभिज्ञ नहीं था। दूसरी बात है कि वही क्यों चुना है कि वहाँ पे काफ़ी अरसों से मनोहर सिंह जी ठाकुर साहब है लाडनू, वो एमएलए रह चुके हैं, कम से कम 3 बार एमएलए रह चुके हैं, 1-2 बार और भी इलेक्शन लड़ा है। तो उनकी कार्यशैली, उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और ज़्यादातर ये सीट राजपूत बाहुल्य होने के कारण जनरली राजपूत एमएलए वहाँ रहे हैं। और मनोहर सिंह जी अभी अपने हेल्थ इश्यूज़ के कारण मेडिकल ग्राउंड्स पे अभी उनकी ये फिजिकल कंडीशन नहीं है कि इलेक्शन लड़ सके। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ से भागे ट्राई करूँ और उन्होंने जो भी वहाँ कार्य किए हैं उनको मैं और आगे बढ़ाऊँ। और जहाँ तक बहुत से कैंडिडेट्स का सवाल है, सब अच्छा है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट हो उतना ही ज़्यादा पार्टी का वहाँ पे प्रचार होगा, प्रसार होगा। बाकी फाइनल टिकट की बात है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो काम करेगा, और हमें जो भी पार्टी हमें जो उत्तरदायित्व देगी, हम पार्टी के निर्णय के अनुसार उसके साथ जाएंगे, हम काम करते रहेंगे। आपका परिवार जयपुर में वेल सेटल्ड है, आपके बच्चे सक्सेस हैं, और आप भी अब रिटायरमेंट के बाद आपको एक मौका मिलता है कि आप एक सामान्य ज़िंदगी जीकर यहाँ पे रहें। तो ये जो आपने रास्ता चुना है राजनीति का, और आप चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं, तो क्यों आप लाडनू के लिए विधानसभा को आपने चुना है? लाडनू में ऐसी कौन सी कमियां हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आपको लाडनू में ऐसी कौन सी कमी नज़र आती है, या लाडनू के विकास के लिए आपके क्या मन में योजनाएं हैं? आपका सही कहना है कि मैं आर्मी से रिटायर्ड हो गया, वेल सेटल्ड हूँ, मेरे दोनों बच्चे वेल सेटल्ड है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मैं गांव से निकला हुआ हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया है, और अभी भी हमारी आत्मा गांव से जुड़ी हुई है। जो समय पहले हमने सेना में दिया, अभी मैं अपने समाज के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए देना चाहता हूँ, जिसका एक माध्यम ये है कि पार्टी के साथ जुड़ के और मैं लाडनू के अंदर कुछ करूँ। लाडनू इसलिए मेरी कर्म भूमि है, और कर्म भूमि होने के कारण लाडनू की जो आज समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लाडनू के अंदर आज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एजुकेशन का ले लो, कोई फैसिलिटी नहीं है। एक जैन विश्व भारती है जो ट्रस्ट की है, जैन धर्म की है, उसके अलावा गवर्नमेंट के आज से 50 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कॉलेज थे, शिक्षा वही है, और कोई हायर एजुकेशन का कोई गवर्नमेंट का अभी कोई संस्थान नहीं है। मेडिकल ले लो, लाडनू के अंदर ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। आज भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सीकर या बीकानेर ले जाते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग रास्ते में ही बिना मेडिकल एड के ख़त्म हो जाते हैं। लाडनू के अंदर आज भी हालांकि सीवरेज सेंक्शन हो गया है, लेकिन पिछली 2 साल से बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिससे लाडनू वासियों को बहुत अव्यवस्था हो रही है। उनकी सीवरेज टूट रही है, सड़कें बनती है फिर टूट जाती है। लाडनू के अंदर गंदे पानी का निकास का आज भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पीने का पानी आज भी 3 दिन से 4 दिन से आता है पूरी लाडनू कंस्टिट्यूएंसी में। हालांकि नहर का पानी आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्लानिंग के तहत, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। आज के युग में अगर आपको 3 दिन से पानी मिले तो आई थिंक किसी भी विकासशील देश के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है। लाडनू के अंदर महिला कॉलेज आई थी, शुरू भी हो गई है, लेकिन उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है। घोषणाएं लाडनू में काफ़ी हुई है पिछले दशक में, या पिछले मैं कहूँगा कि अभी कांग्रेस का जो पिछले 4 साल का कार्यकाल है उसमें, लेकिन धरातल पे योजनाओं का अभी तक कोई प्रभाव आया नहीं है तो कोई नाम मात्र है। उसके अलावा ये लाडनू एक बहुत ही ऐतिहासिक सिटी है, हेरिटेज सिटी है लाडनू। लाडनू में सभी धर्मों का, चाहे जैन ले लो, सनातन ले लो,
मुस्लिम ले लो, सभी धर्मों की पुराने प्राचीन मंदिर है, दरगाह है, फिर भी लाडनू बहुत ही नेग्लेक्टेड है। लाडनू को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे पुरानी हमारी हजार साल पुराने मंदिर हैं, वहाँ हजार साल पुरानी बिल्डिंग हैं, ताकि वो मरम्मत उनकी हो सके, मेंटेन हो सके। दूसरा, अगर वो हेरिटेज का उसको दर्जा मिल जाएगा तो पर्यटन आएंगे तो आपकी वहाँ इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जो वहाँ नहीं है। लाडनू में यातायात के साधनों का कमी है, वही आज से 50 साल पहले भी मैं देख रहा था, जो बसें चल रही है वही चल रही है। ट्रेन का आज भी कोई साधन नहीं है। अगर टीडवाना को मोला आपके कुचामन से जोड़ दिया जाए, कुचामन से वहाँ पे नमक पैदा होता है, और इसको जोड़ दिया जाए तो ये एक 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर रेल से जोड़ दिया जाए तो ये इस एरिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरा, लाडनू के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसके कारण आज लोग बेरोजगार हैं। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है तो उससे लोगों का वहाँ लोकल में रोज़गार बढ़ जाएगा, और रोज़गार बढ़ने से लोकल एरिया की भी उन्नति होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस तरह छोटी छोटी ले लो या बड़ी बड़ी ले लो, काफ़ी प्रॉब्लम्स है लाडनू पूरी कंस्टिट्यूएंसी की, मैं बताऊं आपको, जिनको अगर कोई सच्चे ईमानदारी से करे तो काफ़ी लाडनू कंस्टिट्यूएंसी का भी विकास होगा, और जब उसका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, प्रदेश का भी विकास होगा। तो ये सोचते हुए मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मैं अगर मौका मिला तो मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए सेवाएं देने के लिए उत्सुक हूँ। बाकी तो अब प्रभु के हाथ है, पार्टी के हाथ है, जनता के हाथ है। जो वो चाहेगी, मौका देगी, तो मैं ये कह सकता हूँ मैं सच्चे मन से तन से करूँगा सेवा, और कंस्टिट्यूएंसी को ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। एक अंतिम सवाल पूछूंगा कि सभी नेता ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं लाडनू से भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आऊं, और सब ने अपने अपने वर्धस्त नेताओं को, बड़े नेताओं को चुन रखा है, या उनके ऊपर किसी न किसी का हाथ है। और राजनीति में निश्चित तौर पर हर नेता के ऊपर किसी न किसी बड़े नेता का हाथ होता है, जिसके बलबूते पे वो टिकट हासिल करता है। तो आपने भी उस आवरण में घुसने के लिए ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि आप राजनीति के उस मैदान में उस आवरण को पार करके अंदर घुस सकें? देखो, जहाँ तक कि बड़े नेताओं का हाथ होना, मेरा मानना है कि बीजेपी के अंदर जो टिकट मिलती है आदमी की कार्यशैली से मिलती है, जनता के साथ जुड़ाव से मिलती है, और अगर वो सक्षम समझते हैं किसी को तभी टिकट देते हैं। ये मेरा सोचना है। आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखती है पार्टी, पिछला रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि इस लेवल तक आते आते कोई भी छुपा हुआ नहीं रहता है। हर एक का पार्टी के पास सब लोगों का रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो मेरे हिसाब से बड़े नेताओं का हाथ होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपका अगर ग्राउंड पे काम है, हाँ यस, आपके बारे में आपकी जो भी कार्यकारिणी है, जो भी सर्वेयर आएंगे, जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है टिकट वाले, उन लोगों को आपके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आपका प्रयास यहाँ तक होना चाहिए कि आप अपने कार्यशैली से, आप अपने कंडक्ट से, आपके अपना पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से उनको अवगत कराना ज़रूरी है। बाकी मेरे हिसाब से कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े नेताओं का हाथ हो तभी टिकट मिले। तो ये थे हमारे साथ कर्नल प्रताप सिंह रोड़ू, जिनका ये मानना है कि राजनीति गंदी चीज़ नहीं है और राजनीति एक सेवा का मौका है। इन्होंने तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की। अब देखना ये होगा कि पार्टी इनको मौका देती है या नहीं, लेकिन इनकी भावनाएं जो है वो साफ सुथरी है, और ये इन्होंने ये दर्शाया है कि वो जिस तरह से इन्होंने देश की सेवा की है उसी तरह से ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब पार्टी को तय करना है कि वो अपना उम्मीदवार लाडनू से किसे बनाते हैं और कौन यहाँ से टिकट लाने में कामयाब होता है। सहयोगी कैमरामैन के साथ हनीफ खान, नागौर।